गाइस, आज मैं फिर प्रेजेंट हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। प्रीपोजिशंस। वैसे तो ये नया टॉपिक नहीं है, मैं इसके और भी पार्ट्स आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। इन और इनटू का यूज करा चुकी हूँ। ऑन, ओवर, एवर का जो यूज किस तरीके से किया जाता है वो भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने देखिए लेकर आई हूँ बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एमिड और एमिड्स्ट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है विद एग्जाम्पल को। और एक छोटे छोटे जो रूल्स इसमें दिए होते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं हर कंपटीशन में, उन रूल्स को लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं बिटवीन का यूज। सबसे पहले मैंने लिया है बिटवीन को कि हम बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में का बोध कराने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यानी यू एंड मी, आप और मैं, दो ही लोग हुए। अगर दो से ज्यादा लोग होते हैं, यानी पूरी क्लास है, कहीं भीड़ है, कहीं मेला लगा हुआ है, या दो से अधिक लोग हैं, 3, 4, 5, 6, तो उसके लिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे, ना कि बिटवीन का। बिटवीन का यूज केवल और केवल दो लोगों के बीच के लिए किया जाता है। देखिए, और इसका जो फर्स्ट जो रूल है, कहने का मीन है कि जो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते हैं वो क्या है। देखिए कि बिटवीन के बाद के नाउन और प्रोनाउन को हम एंड से जोड़ते हैं। कहने का मीन है, जब मैं बात करूंगी कि यू एंड मी, आप और मैं, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया मैंने? एंड का। आप और मैं, ऐसे नहीं बोलेंगे यू मी। यू मी का कोई मीन नहीं निकल रहा, तो यू एंड मी, इसे हम किससे जोड़ेंगे? एंड से। नाउन और प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। नाउन और प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, आई का मी होता है, शी का हर होता है, और यू का यू होता है। आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्टिव केस होते हैं। और इनका जो चेंज होता है, जैसे आई का मी हुआ, ही का हिम हुआ, शी का हर हुआ, ये सब क्या है? हर। ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो हम नाउन और प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। देखिए थर्ड रूल क्या है इसका, कि बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर बिटवीन के बाद कोई सेंटेंस इस तरीके से आ रहा है जिसमें ईच लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो रॉन्ग है, वहीं पर एरर दी हुई है। अगर एरर में इस तरीके से पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और नीचे ABCD करके दिया है और वहाँ ईच लगा हुआ है, तो आप आंखें बंद करके उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि बिटवीन के बाद कभी भी ईच और एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए अब मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ जितने भी रूल्स हैं इनके, जिससे कि ये रूल्स वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। देखिए पहला है डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन ही एंड मी। तो पहला तो जो इसमें जो यूज हो रहा है, क्या बोलते हैं रूल, वो ये है कि जो दो प्रोनाउन हैं उनको हम एंड से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? एंड से। अब देखिए आइए दूसरे रूल पर। फर्स्ट रूल तो कंप्लीट है और राइट भी है। दूसरा रूल है कि नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। तो देखिए पढ़ते हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में है? डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन ही एंड मी। ही तो हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही है। तो कहने का मीन है जो ही है वो क्या है? हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन हिम एंड मी। यहां पर हिम होगा क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस ही ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखिए थर्ड इसका रूल है, बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं।
अपील्ड बिटवीन ईच बॉल। यहाँ पर दिया है कि जो विकेट कीपर है वो हर बॉल के बीच में क्या कर रहा है, अपील कर रहा है, किसकी, या तो आउट की या फिर कुछ और। तो कहने का मीन है यहाँ पर बिटवीन के बाद ईच दिया हुआ है, और जबकि हमने रूल्स में पढ़ा है कि बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज नहीं होगा, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। तो देखिए इसको राइट कैसे करेंगे, द विकेट कीपर अपील्ड बिटवीन, यहां पर द बॉल्स हो जाएगा, यानी बॉल्स के बीच में जो विकेट कीपर है वो क्या कर रहा है, अपील कर रहा है। यहाँ पर ईच बॉल्स की जगह पर क्या होना चाहिए, द बॉल्स। तो ये सेंटेंस राइट है। यहाँ पर कहने का मीन है कि ईच और एवरी का हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये रूल्स हमारा जो बिटवीन का था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ एमंग और एमंगस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और कहाँ किया जाता है। देखिए अमंग का मैंने इसमें भी बिटवीन में भी चर्चा की थी कि जब हम दो व्यक्तियों की बात करें, दो के बीच की बात करें, तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, और जब हमें दो से अधिक की बात करनी है तो हम अमंग का यूज करेंगे। तो वही है कि जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो, तो हम अमंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अमंग का। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो तो हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज, यहां पर मैं लिख रही हूं, मान लीजिए बिटवीन द चिल्ड्रन। यहां पर ये दिया है कि डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन द चिल्ड्रन। तो मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है, और चिल्ड्रन की जहां बात हो वहां दो या एक की बात नहीं है। यानी कहने का मीन है यहाँ पर ज्यादा बच्चों की बात हो रही है कि ये जो मैंगोज है वो बच्चों में बांट दो या क्लास में बांट दो। क्लास आए, कोई ग्रुप आए, पूरा क्लास है, आर्मी है, तो दो से अधिक की बात हो वहां पर हम क्या लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने यूज क्या किया है, बिटवीन। तो इट मीन्स ये यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अमंग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, among the girls। ये दिया है कि डिस्ट्रीब्यूट द केक अमंग द ऑल गर्ल्स। तो यहाँ पर सेंटेंस को पढ़कर आपको ये आराम से पता चल रहा होगा कि ऑल गर्ल्स, यानी कहीं पर बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी में कोई एक या दो बच्चियां नहीं इकट्ठी होंगी, वहां पर ज्यादा लड़कियां हैं, तो वहां पर हम उनके बीच केक बांटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बिटवीन ना लगाकर हम क्या लगाएंगे, अमंग। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि अमंग, ये तो अमंग का यूज हो गया, अमंगस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अमंगस्ट का भी यूज सेम इसी तरीके से होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जहां पर ये हमारे जो प्रोनाउन है, ये बाद में प्रोनाउन ही लगते हैं, यू एंड ही मी जो भी हैं, तो हमारा प्रोनाउन
हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या है, हमारे प्रोनाउन का फर्स्ट वर्ड कोई वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है। जैसे कि अस है, अवर है, तो हम अमंगस्ट का यूज करते हैं, अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका भी प्रयोग है उसी तरीके से, दो से अधिक चीजों के लिए। लेकिन अमंगस्ट यूज कहाँ होता है कि अगर आपका कोई वॉवेल, वो क्या है, वॉवेल, प्रोनाउन वॉवेल से यूज होता है, जैसे कि अस है, अवर है, तो वहां पर हम अमंगस्ट लगाएंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज अमंग अस, ये हम सब लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सबके बीच ये कॉपीज क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर अस लगा है, अस क्या है, इसका फर्स्ट वर्ड, जो ये जो प्रोनाउन है इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, वॉवेल है। और मैंने बताया कि अगर आपका प्रोनाउन वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हम अमंग न लगाकर यहाँ पर लगाएंगे अमंग गस्ट। ये हमारा रॉन्ग है और ये राइट है, अमंगस्ट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये दिया है कि डिवाइड द आइसक्रीम अमंग अवर क्लास, हमारी क्लास में आइसक्रीम बांट दीजिए। तो यहाँ पर इसका भी फर्स्ट वर्ड क्या है, वॉवेल का, ये वॉवेल है, इस प्रोनाउन का फर्स्ट वर्ड क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पर अवर से पहले हम अमंग न लगाकर यहाँ पर क्या लगाएंगे, अमंगस्ट। फ्रेंड्स ये समझ गए होंगे, ये रूल्स ज्यादा कोई हार्ड नहीं था, इजी था। दो से अधिक चीजों के लिए हम ऑलवेज अमंग लगाते हैं, और अगर हमारा जो प्रोनाउन स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर अगर कोई वॉवेल है तो हम वहां पर अमंगस्ट यूज कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि एमिड और एमिड्स का प्रयोग कहाँ होता है और किस तरीके से होता है। एमिड और एमिड्स का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अमंग, जिस तरीके से हमने अमंग और अमंगस्ट का यूज किया था, सेम ये भी उसी तरीके से होता है। बस एक छोटी सी चीज का डिफरेंस होता है, वो क्या है, देखिए एमिड का जो हम यूज करते हैं, एमिड या एमिड्स, दोनों में से हम यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका अमंग या अमंगस्ट की तरह कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जहां पर दो से अधिक की बात हो रही हो, वहां हम एमिड या एमिड्स का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। देखिए किस तरीके से, एग्जाम्पल,
देखिए ये दिया है हमारा एग्जाम्पल, द स्कूल स्टैंड्स एमिड या एमिड्स, इन दोनों में सब ऑप्शनल है, कोई भी यूज कर सकते हैं। एमिड्स द लॉन्ग ट्रीज, ये जो स्कूल है वो लंबे लंबे पेड़ों के बीच में खड़ा हुआ है, और पेड़ कोई एक नहीं है, काफी है, तो उनके बीच में खड़ा हुआ है। यानी कहने का मीन है एमिड, और एमिड्स का यूज भी हम दो या दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अमन स्टैंड्स एमिड या एमिड्स आवर फ्रेंड्स। अमन हमारे दोस्तों के बीच में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्त काफी हैं, दो से अधिक, ज्यादा दो से अधिक हैं, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एम या एमिड या एमिड्स। अब इसमें जो अंतर वाली बात है वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए इसमें अमंग और एमिड या एमिड्स में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पर हम अमंग यूज कर सकते हैं और कहाँ पर हम एमिड्स ही केवल यूज कर सकते हैं। तो देखिए वो है, एमिड या एमिड्स का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, तो कहने का मीन है कि एमिड या एमिड्स का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अमंग या अमंगस्ट का नहीं। का नहीं, कहने का मीन है कि जहां पर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मर्सी है, ऑनेस्टी है, दया, कहने का मीन है दया है, जो भावनाएं होती हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं, तो इनके लिए हम अमंग या अमंगस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। अमंग और अमंगस्ट केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है, और जहां अनकाउंटेबल नाउन आ जाए वहां पर हम एमिड या एमिड्स का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल, हिज ऑनेस्टी इज यूजलेस, उसकी ईमानदारी बिल्कुल बेकार है। एमिड या एमिड्स में कुछ भी हम लगा सकते हैं, इसमें कोई भी अब बात नहीं है। एमिड्स डिसऑनेस्टी, जहां पर अब डिसऑनेस्टी क्या है, बेईमानी या ईमानदारी, दोनों को हम अपनी फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते कि इसमें 4% ईमानदारी है, इसमें 10% बेईमानी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मीन है जहां पर अनकाउंटेबल नाउन आते हैं वहां पर हम केवल और केवल एमिड या एमिड्स का ही प्रयोग करते हैं, ना कि अमंग या अमंगस्ट का। तो देखिए मैंने आपको इतने रूल्स बताए बिटवीन अमंग, अमंगस्ट, एमिड और एमिड से जुड़े हुए, और इनसे जुड़े हुए सारे एग्जाम्पल भी साथ साथ बताए, जिससे कि आपको रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें।